So hello student 12 science subject English chapter number 4 and flamingo the red trap. Next video dear students for you. The next day was Christmas Eve. The Iron Master came into the dining room for breakfast. He thought of his old regimental comrade whom he had met so unexpectedly. He felt satisfied and talked of feeding him well and giving him some honorable job. His daughter remarked that last night she did not notice anything about him to show that he had once been an educated man. The Ironmaster asked her to have patience and let him get clean and dressed up. Then she would see something different. The tramp manners would fall away from him with the tramp's clothes. यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब अब वो आ गया है यहाँ पे पेडलर, और उसके बाद नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव है। यहाँ पे आयरन मास्टर जो है वो डाइनिंग रूम के अंदर ब्रेकफास्ट के लिए उसको बुलाता है आयरन मास्टर पेडलर को, क्योंकि वो समझता है कि वो रेजिमेंट के साथ उसके साथ जॉब करता था पहले पास्ट में। तो आज वो शांति से अनएक्सपेक्टेडली वो मिल गया है उसका दोस्त जो मिलिट्री डिपार्टमेंट में उसके साथ था। ही फेल्ट सेटिस्फाइड, उसको थोड़ा संतोष मिलता है उसके साथ बातचीत करने में, और बोले साथ में बैठ के खाएंगे और फ्यूचर में वो अच्छी जॉब भी, ऑनरेबल जॉब भी उसको दिलाएगा। ओके, तो ये जो उसकी हालत है वो हालत सुधर जाएगी। और उसी दौरान हिज डॉटर यानी आयरन मास्टर की जो डॉटर है वो रिमार्क करते हुए कहती है कि लास्ट नाइट मैंने नोटिस किया था कि वो दिखता नहीं है कि कोई एजुकेटेड लगता हो। उसकी हालत ऐसी है कि वो एजुकेटेड दिखता नहीं है, और ऐसे कहीं पे भी उसने मिलिट्री में आपके साथ जॉब किया होगा। तो वो रिमार्क करती है, परंतु आयरन मास्टर कहता है कि तू थोड़ा धीरज धर, जैसे अभी वो उसके डर्टी क्लोथ्स है वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा, थोड़ा सेविंग वेविंग कर लेगा, ड्रेसअप कर लेगा फर्स्ट क्लास, उसके ये जो फटे पुराने कपड़े हैं वो निकल जाएंगे, नहा धोकर जब वो फ्रेश हो जाएगा और सेविंग वेविंग करके वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, तब उसकी जो ये जो दिखता है जो ट्रैम्प मैनर्स जो है वो चला जाएगा, और अच्छे कपड़े में जब वो आएगा तब तू मेरी बात पे यकीन करेगी कि यस ये है। ओके, तो थोड़ी शांति बरतने को कहता है आयरन मास्टर अपनी डॉटर को। यस जस्ट देन द स्ट्रेंजर एंटर इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, a white shirt with a starched collar and whole shoes. Although he was well groomed, the Iron Master did not seem pleased. Yes, he realized that he had made a mistake last night. Now, in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. The stranger made no attempt to dissemble. He explained that it was not his fault. He had never pretended to be anything but a poor trader. तो ट्रेडर भी है क्योंकि ये सेल करता है, रेड ट्रैप बेचता है, ट्रेडर। He had requested the Iron Master to let him stay in the forge. He was ready to put on his rags and go away. In this paragraph, dear students, the author says that
कि स्ट्रेंजर जो है अब वो आता है, एंटर होता है रूम के अंदर। अब वो एकदम फ्रेश हो चुका है, बहुत ही गुड लुकिंग दिखाई देता है, अच्छे कपड़े पहने हैं, आयरन मास्टर की कोट पहना हुआ है, वाइट शर्ट है, कॉलर बॉलर बहुत ही फर्स्ट क्लास, होल शूज़ पहने हुए हैं और बहुत ही अच्छा ग्रूम दिखता है। आयरन मास्टर उसको देखते हुए नाखुश हो जाते हैं, यानी वो खुश नहीं होते कि उसको अब पता चला ये पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े, और जब सेविंग करके वो दिखाई दिया तब उसको पता चला कि कुछ मेरे से गलती हो गई है। लास्ट नाइट मैंने भूल कर दी है कि इसको मैं उठा के लाया हूँ, ये तो वो है ही नहीं जो मेरा दोस्त मैं मानता था कि हम लोगों ने रेजिमेंट में साथ में काम किया था। अब वो उसको रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई है। अब तो डे लाइट है, डे लाइट में पूरा दिखता है, पूरी बॉडी लैंग्वेज दिखती है, पूरा चेहरा क्लीन हुआ दिखता है रेड ट्रेपर का, पेडलर का, स्ट्रेंजर का। अब यहाँ पे जो है ये गलती हो चुकी है कि ये उसका पुराना जो ओल्ड एक्वेंटेंस यानी परिचित उसका जो दोस्त था वो नहीं है, और स्ट्रेंजर जो है यहाँ पे पेडलर वो कुछ अटेम्प्ट भी नहीं करता, और वो बताता है कि भाई एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, और उसका कोई फॉल्ट भी नहीं था ये रेड ट्रेपर का, पेडलर का, क्योंकि वो उसको रिक्वेस्ट करते हुए यहाँ पे लाया है और वो उसको ढोंग भी नहीं करता ऐसा कुछ, और वो बताता है कि मैं तो पुअर ट्रेडर हूँ, ये बस रेड ट्रेप बेचने वाला, ये तो आपने किया, आपने रिक्वेस्ट किया, आपकी लड़की मुझे यहाँ पर लाई, मैं तो आना नहीं चाहता था। ओके, और वो उसको वापस रिक्वेस्ट करता है आयरन मास्टर को कि वो वहाँ पे फौज में जाने की अनुमति दे, वो वहीं पे रहेगा और मुझे जाने दे बस। और वो यहाँ पे जाने के लिए अपना जो पुराना कपड़ा है वो पहनने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पुरानी चीज़ें लेके वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। The Iron Master thought that it was not honest on the part of the man and wanted to call the sheriff. The tramp then told the Iron Master that the whole world was nothing but a big rat trap. All the good things that were offered to him were nothing but cheese, rings, and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. The sheriff may lock him up for this. He warned the Iron Master that a day might come when he might want to get a big piece of pork, and then he would get caught in the trap. इस पैराग्राफ में ऑथर बताते हैं कि आयरन मास्टर जो है वो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, पेडलर को बोलते हैं, रेड ट्रेपर को बोलते हैं कि तुम्हें मुझे उसी दौरान बताना चाहिए, उसी रात बता देना चाहिए, ये तेरी गलती है, तू मेरे साथ यहाँ पे आया। ओके, अब मैं पुलिस को बोलाता हूँ, शरीफ यानी पुलिस जो है स्वीडन की, उसको मैं कॉल करता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। ओके, और तब आयरन मास्टर को बोलता है पेडलर की ये जो पूरा विश्व है वो रेड ट्रैप है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फंसता ही है। ओके, तो ऐसी बात वो करता है और साथ में गुड थिंग्स दैट वेर ऑफर टू हिम, क्योंकि ऐसी अच्छी जो बातें उसने ऑफ़र किए यहाँ पे रहने के लिए। ओके, तो ये चीज़ जो ट्रैप को खिलाया जाता है, जो बीट्स ऑफ पोर्क होता है, ओके, ये जो पिग बीफ बोलते हैं हम, तो ये खिलाया जाता है और फिर लोगों को अंदर ढसीड़ा जाता है। तो यहाँ पे मुझे भी आपने ढसेड़ा है, मुझे भी आपने यहाँ पे बुलाया है, और ऐसे ही पुअर लोग ऐसे ट्रबल में फंस जाते हैं मेरे जैसे लोग। और आयरन मास्टर बोलता है कि शरीफ आपको, जो पुलिस है यहाँ की स्वीडन की, जो शरीफ है वो आपको लॉकअप में डाल देगी। तब जाके आयरन जो है वो पेडलर को डर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी और मुझे हालत मेरी ख़राब हो जाएगी। और तब वो वार्न करता है आयरन मास्टर को कि कभी कभी आप भी ऐसी बहुत ही बड़े कोई ऐसे रेड ट्रैप में फंसोगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसी हालत होती है हमारे जैसे गरीब लोगों की। तो यहाँ पे थोड़ा इन दोनों का आर्गुमेंट होता है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. He dropped the idea of informing the sheriff. However, he asked the tramp to leave.
and opened the door. Just then his daughter entered and asked for father what he was doing. That morning she was quite happy. She wanted to make things for the wretch quite homelike. So she spoke in favor of the vagabond. ये नया नाम है vagabond, जैसे घूमने वाले लोग जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, ऐसे लोगों को vagabond भी बोला जाता है. तो peddler, intruder, vagabond, red trapper, ये सब उसके नाम है. CEO wanted to him to enjoy a day of peace with them, just one in the whole year. She knew that there was a mistake, but they should not chase away a human being whom they had asked to come there and promise Christmas cheer. The ironmaster hoped that she wouldn't have to regret that. नाउ इन दिस पैराग्राफ ऑथर बताते हैं कि आयरन मास्टर हंसता है उसकी बातों पर, उसके आर्ग्यूमेंट पर. ओके चल ठीक है, और वो आइडिया छोड़ देता है कि चल मैं पुलिस को नहीं बुलाता यहाँ पे, पर अब तू निकल जा यहाँ से. दरवाज़ा खोल देता है आयरन मास्टर कि तू निकल, अब यहाँ से निकल जा मेरे घर से अभी के अभी. और उसी दरमियान उसकी जो डॉटर है एडला वहाँ पे आ जाती है, एंटर होती है, अपने पिताजी को पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो उसके साथ. आप अभी मॉर्निंग में तो कितने वो बहुत ही खुश थी, और वो बोलती है कि यार आप बहुत ही अच्छा जो क्रिसमस है, और क्रिसमस ईव के लिए मैंने होम लाइक खाना भी जो ट्रेडिशनल है खाना वो भी मैंने बनाया हुआ है. और आप वेगाबॉन्ड के सपोर्ट में, इन फेवर ऑफ वेगाबॉन्ड के सपोर्ट में वो बोलती है कि चलो ठीक है अब एंजॉय तो करते हैं, भूल हो गई है, मिस्टेक हो गई है, मुझे भी पता है कि वो ये जो है ये वेगाबॉन्ड है और ये आपका दोस्त नहीं है, आपके साथ उसने जॉब नहीं किया था, मगर एक हम लोगों ने कमिटमेंट किया है. कमिटमेंट मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने क्रिसमस ईव साथ में मिल के एंजॉय करेंगे, तो हम प्रॉमिस किया है तो अब इसको धक्के मार के निकालना अच्छी बात नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं होता है. चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, हम इसको अपने साथ रखते हैं और खाना खिलाते हैं, और बस जो हमने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस हम फुलफ़िल करेंगे. एडला अपने पिताजी यानी आयरन मास्टर को वो कहती है, बोलती है. ओके आयरन मास्टर जो है वो ऐसे आस बनाए रखता है, सी वुडंट हैव टू रिग्रेट दैट, कि आपने जो रिक्वेस्ट करके अपनी लड़की को बोलता है आयरन मास्टर, क्या आपने जो एडला को बोलता है कि रिक्वेस्ट करके जो आप यहाँ इसको यहाँ पे इनवाइट करके लाई है, ओके तो वो भी एक रिग्रेट जैसी बात होगी. अब दुख नहीं लगाना है, चलो जो हुआ हुआ. लड़की बोलती है अब चलो जाने दो और एंजॉय करते हैं ओके क्रिसमस ईव को. Let's see dear students now last video okay of this lesson.